इन्वेस्टर्स अभी भी कंफ्यूज है कि हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर मार्केट में। देखो पिछले एक साल में ना गोल्ड ने धमाकेदार रिटर्न दिया है और 2025 में ही लगभग 40% का रिटर्न देखने को मिला है। वहीं पर अपन मार्केट की बात करते हैं तो पिछले एक साल में निफ्टी 50 ने 0% रिटर्न दिया है, मतलब इन्वेस्टर्स का पैसा बिल्कुल नहीं बना है। पर अभी ना चीजें चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अपन निफ्टी टू गोल्ड का रेशो देखते हैं तो अभी के टाइम पर वो अपने सपोर्ट के ऊपर ट्रेड हो रहा है। और पास्ट में जब भी ये चीज हमको होती हुई दिखी है तब निफ्टी ने अगले 2 साल में 100% से भी ज्यादा की रिटर्न दी है। जब 2009 में हमको ये चीज होती हुई दिखी है तो उसके बाद में लगभग 21 महीनों के अंदर निफ्टी ने 136% के रिटर्न दिए थे। और जब 2020 में ये चीज फिर से हुई तब यहाँ पर निफ्टी ने अगले 19 महीनों के अंदर लगभग 147% के रिटर्न दिए हैं। देखो निफ्टी टू गोल्ड रेशो हमें निफ्टी और गोल्ड के प्राइस एक्शन का रिलेशन शो करता है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर निफ्टी के कंपेयर में गोल्ड काफी ज्यादा तेजी से भागता है तो ये रेशो नीचे आता है। अभी निफ्टी और गोल्ड के प्राइसेस में आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, इसको समझने के लिए अपन 4 इकोनॉमिक सिनेरियोस को एनालाइज करते हैं। अगर इंडिया में इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ जाती है तो हमको मार्केट के ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि डिमांड काफी ज्यादा कम हो जाएंगी इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण। उसका ही उल्टा होगा गोल्ड के अंदर, क्योंकि गोल्ड इन्फ्लेशन का एक हेज होता है, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो गोल्ड प्राइस में हमको एक तेजी देखने को मिलेगी और ऐसे केस में निफ्टी टू गोल्ड का जो रेशो है वो नीचे आ जाएगा। अगली बात, अगर रुपया मजबूत होता है डॉलर के टर्म में तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया में एफआईआई इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे मार्केट के ऊपर तो पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा, पर गोल्ड के प्राइसेस नीचे हो जाएंगे, क्योंकि गोल्ड होता है ज्यादातर ट्रेड डॉलर में और डॉलर वर्सेस रुपये में $1 की प्राइस रुपए के टर्म में कम हो जाएगी तो रुपए के टर्म में जो गोल्ड की प्राइस है वो भी ऑब्वियस सी बात है कि कम हो जाएगी। तीसरी बात, अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा मार्केट के ऊपर, और इसका रीजन मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल सी बात है, ट्रेड इंपैक्ट पड़ता है और कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट का भी इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन इसका उल्टा होता है गोल्ड के प्राइसेस में। गोल्ड के प्राइसेस में हमको बढ़ोतरी देखने को मिलती है, क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर्स है वो सारे सेफ हेवन एसेट की तरफ जाते हैं। लास्ट हमारा चौथा पॉइंट जो है वो है भाई, इकोनॉमिकल अगर ग्रोथ देखने को मिलेगी इंडिया के अंदर तो इसका डायरेक्टली पॉजिटिव इंपैक्ट हमको देखने को मिलेगा निफ्टी 50 के अंदर। मतलब कंपनी ग्रो करेगी तो यहाँ पर निफ्टी के प्राइसेस में हमको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और वहीं पर गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड में हमको सिंपल से एक इन्फ्लेशन के साथ में ग्रोथ देखने को मिलेगी, मतलब गोल्ड के ऊपर इसका न्यूट्रल इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा। ऐसे केस में जो निफ्टी टू गोल्ड का रेशियो है ये ऊपर के साइड जाएगा। अभी इन चारों ही सिनेरियोस को कंबाइन करते हैं तो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि हमको गोल्ड के प्राइसेस में अभी उतनी बड़ी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। लगभग 7 से 8% की तेजी इन्फ्लेशन के साथ में हमको गोल्ड के प्राइसेस में देखने को मिल सकती है। वहीं पर निफ्टी 50 की बात करें तो क्योंकि अभी के टाइम पर इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन काफी ज्यादा सुधरती जा रही है और साथ में निफ्टी टू गोल्ड का जो रेशियो है अभी के टाइम पर अपने सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से काफी अच्छे चांसेस बन जाते हैं कि मार्केट में हमको एक बड़ी तेजी देखने को मिले।